चंद्रशेखर आजाद एक सांसद है, सांसद जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी बात को सुना, ठीक है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या जो बयान दिए थे क्या उन बयानों पे खड़े उतरेंगे? जो उन्होंने कहा था मंदिर वही बनेगा, जो बनने की बात कही है इन्होंने, और कहा गया था कि भाजपा और आरएसएस जो कर रही है हम उस पर कर रहे, हम उस पर आगे कर रहे हैं, काम करने के लिए तैयार है। ये है उनका वीडियो। इस वीडियो के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, क्या सांसद जी, वीडियो में कहा गया है जो भाजपा ने और आरएसएस ने जो सिखाया है हम उससे सीख रहे हैं। क्या सांसद जी, ये मंदिर कौन सा है पता है? ये रविदास मंदिर की है। तुम्हें जानकारी ना हो, वीडियो है ना, जानकारी ना हो, ये बेवकूफी वाली बातें करना अच्छी नहीं है। दूर समझिए, दूर ठीक है ना। ये चंद्रशेखर आजाद जी के सांसद हैं, उनके साथ गुंडागर्दी ये है। काफी हंगामे के बाद पुलिस वहां पहुंची और मामले को शांत कराया और इंजमाम को अपने साथ ले जाते दिखी। हंगामे के बाद जब चंद्रशेखर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरी लड़ाई इन लोगों से नहीं है बल्कि सत्ता में बैठे उन लोगों से है जो अन्याय फैला रहे हैं। जंग में कागजी अफदाद से क्या होता है, हिम्मत लड़ती है तादाद से क्या होता है। देखो इन सब चीजों की फिक्र करेंगे। पहली बात तो मेरी लड़ाई उनसे नहीं जिनका आपने जिक्र किया, मेरी लड़ाई उनसे जो सत्ता में बैठे और उन्हीं से अपने लोगों के अधिकारों का प्रोटेक्शन करना है। अपने लोगों को सम्मान का जीवन दिलाने के लिए लड़ना पड़ेगा। तो मैं हवाएं तो मेरे यूं ही खिलाफ, मैं जिनसे लड़ रहा हूं उनको पता है और मैं लड़ता रहूंगा जब तक मेरे जैसे लाखों लोग जो हैं ये ना मान लें कि देश में संविधान का राज स्थापित हो गया। ये मेरे हाथ में नहीं। इसका जब सवाल आपको उत्तर प्रदेश पुलिस से और उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहिए। ये मैं फिर कह रहा हूं, उनसे ही पूछो, आप पूछो कि एक जब मौजूदा सांसद जो है सुरक्षित नहीं है, उसकी गाड़ी पे हमला होता तो आम जनता क्या हाल है? सवाल क्या पूछ रहा था? मेरी उससे बात नहीं हो पाई। आप पूछ के बताना क्या सवाल कह रहा था। आरएसएस और बीजेपी की बात कर रहे थे। आरएसएस और बीजेपी के बारे में नहीं, यहाँ कोई आरएसएस बीजेपी को पसंद करने वाला नहीं। दिखाना चाह रहा था। मैंने क्या कहा? उनका ये कहना था कि आपने कुछ साल पहले कोई बयान दिया था मीडिया में जो आरएसएस बीजेपी के विरोध था। ये एआई का युग है, ये एआई का युग है। यहाँ तो आपको भी नहीं पता कि आप सवाल क्या पूछें और आप चला क्या दें। आप समझते हैं ना आज के युग को कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ संविधान सर्वोपरि है और वो आर्टिकल 25-26 ही आजादी देता है कि सभी धर्मों को अपने आयोजन करने का अधिकार है और अपने धार्मिक मान्यताओं के साथ खड़े रहने का, उनके साथ आगे बढ़ने का अधिकार है। लेकिन क्या आज धर्मनिरपेक्षता पर हमला नहीं हो रहा? इसका जवाब मुझसे ज्यादा आपको यहाँ की जो सरकार के नेता उनसे पूछना चाहिए कि क्या वो संविधान को नहीं मानते? क्या उत्तर प्रदेश सरकार संविधान से बड़ी होगी? क्या वो संविधान को छोटा समझ के संविधान कुचलना चाहती है? तो ऐसा नहीं हो सकता। सरकार से भाषा का उपयोग किया गया, कठमुल्लापन और सीएम के द्वारा। जब आदमी खामी करता है और घिर जाता है तो इसी तरह की बातें, इस तरह के शब्द बोल के उस चर्चा को कहीं और डाइवर्ट करना चाहता है। बता दें, इससे पहले शुक्रवार को ही मथुरा पहुंचे आजाद के काफिले पर पथराव की घटना हुई थी। घटना पर आजाद ने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के थाना सुरीर क्षेत्र में हुए गोलीकांड के घायलों का हाल जानने गांव भगत नगरिया पहुंचने के रास्ते में मुझ पर और हमारे साथियों पर पथराव और हमला किया गया। बता दें, आजाद मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र के करनावल गांव पहुंचे थे। वहां दलित समाज की 2 बेटियों की शादी में दबंगों द्वारा किए गए बवाल के बाद दोनों की शादी टूट जाने के बाद काफी हंगामा मचा हुआ था। राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए मुआवजे की राशि पर भी आजाद ने सवाल उठाए।